हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ पंकज कुमार विश्वकर्मा। आज जो आपकी क्लास आरएम सीरीज क्लास 10th लेक्चर नंबर 9 टेक्नोमेंट्री टॉपिक आपका चल रहा था। प्रीवियस क्लासेस में हमने टेक्नोमेंट्री आइडियाज के बारे में देखा और उसी के क्वेश्चन हमने लगाए थे, और आज भी हमारा वो लेक्चर जो है कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि जो है हमें टेक्नोमेंट्री में ध्यान देना है कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो है टेक्नोमेंट्रिक आइडियाज। बाकी सारे लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से गए हैं और आपने हमारा बखूबी साथ निभाया है, तो इसके लिए मैं आपका मोस्टली थैंक्स कहता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। और हम लोग आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोमेंट्री में के आइडेंटिटीज वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आइडेंटिटीज का ये वाला जो टॉपिक होगा ये लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि अब इसके बाद नए टॉपिक आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज आपको पहले ही बताई जा चुकी थी। अब सीधा क्वेश्चन लगाने की पारी है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है भाई। तो क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इसे प्रूव करना है। अब ये तो आप इतना जान ही गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको LHS बराबर RHS वेरीफाई करना होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हम जाएंगे बाय LHS। बाय LHS में हमारा कौन है? बाय LHS में हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और आपको वेरीफाई करना है 1 माइनस 2 कॉस का थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इसे कर क्या सकते हैं। अब हमें इसे साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन पे चलना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में। अब आपको पता है ये वाला हिस्सा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटीज क्या होगी आपके पास? ये 1 हो गई। अब इधर आइए, देखिए आंसर में हमें कॉस लाना है, यानी कि साइन को लापता करके भेजना पड़ेगा। तो जब इसे लापता करके भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से आपके पास मौजूद है कॉस स्क्वायर थीटा। इट मींस 1 मल्टीप्लाई खत्म एंड देन 1 माइनस आपके पास हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आपका LHS बराबर RHS वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये कहता है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर है, इस पे नहीं ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और इस पे स्क्वायर लगा दो। फिर ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पे होल स्क्वायर लगा दो। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर किसी तरह ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए तो हमारे कुछ काम जो है वो आसान हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या करिए, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दीजिए। मैथ कहती है अगर हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस भी करेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कंफर्म है? कंफर्म है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 2
आपके पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या करना, ऊपर पे देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये क्या बच गया आपके पास, ये आपके पास बच गया जो हमने एक्स्ट्रा किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा इक्वल टू होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस नीचे वाले पे कोई छेड़खानी नहीं होगी। समझ में बात आ रही है? अब ये देखिए पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, यानी कैंसिल हो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 1, LHS बराबर RHS, जो 1 की डिमांड हमसे कर रहा था, ठीक है। अब सीधा आईटीज में जो खेल होगा वो पूरा का पूरा जो खेल होता है, वो आपके पास जो खेल होता है वो पूरा का पूरा होता है फॉर्मूले का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सेग ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस टैन ए और प्लस यहाँ पे आपका सेग ए इंटू यहाँ पे। अब एक काम करिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब चीजें यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है अटपटी दिख रही है, तो सेग ए को क्या लिखा जा सकता है, सेग ए को लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस ए लिखा जा सकता है, और ये हो गया माइनस का कॉस ए, आप एज इट रहने दें, ठीक है। अब कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, सॉरी कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय आप साइन ए लिख दीजिए, और टैन को लिख सकते हैं आप साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, चेंज कर दिया। अब यहां से कॉस ए क्या ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए जब आप यहां से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से क्या लीजिए, यहां से आप साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम ले, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन साइन कट गया, कॉस बचा, तो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यानी कि साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बात ध्यान रखना एकदम, और 1 माइनस कॉस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस इंटू ये 1 हो गया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपको देखिए लाना क्या, टैन ए लाना। देखिए एक साइन ए बाय कॉस ए का मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस का मतलब होता है टैन ए, उसके बाद इनटू का फॉर्म है 1 बाय कॉस ए का मतलब क्या होता है, बाई सेक ए होता है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS आपको आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस 1 प्लस टैन ए, एक ब्रैकेट में है, और प्लस 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पे सेक ए प्लस कॉस ए के लेकर आना है, तो भाई यहाँ पे एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ध्यान दीजिए, साइन ए क्या आई, इसे चेंज कर दीजिए, किस फॉर्म में, इसे आप चेंज करिए, इसे आप चेंज करिए साइन ए बाय कॉस ए में, कर दिया, सॉरी पूरे पर नहीं, सॉरी 1 साइन ए अपॉन कॉस, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आइए, यहां पे आइए, ये हो गया आपके पास कॉस ए, और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, क्या है, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यार, यहां से अब क्या हो सकता है, क्या
हम सेक ए प्लस कॉसेक ए पे पहुंच सकते हैं? चांस है। देखिए 1 प्लस यहाँ पे tan हमने चेंज किया साइन ए बाय कॉस ए, और फिर कॉस हो गया प्लस कॉस ए बाय साइन। ठीक है, अब यहां से एक काम कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कॉस ए, आप क्या कर लीजिए यहां से कॉस ए लीजिए एलसीएम। ओह शिट, ठीक है, ये आपके पास हो गया साइन ए, और जब आप यहां से कॉस ए एलसीएम लेने जाएंगे, या फिर एक काम करते हैं, पूछो क्या, चलो देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास हो जाएगा, क्या देखिए ये हो गया 1 प्लस कॉस एलसीएम लीजिए भाई। जब आपने यहाँ पे कॉस एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस ए प्लस का साइन है, और यहां से प्लस का कॉस ए। ओके, अब यहां से आप एलसीएम लीजिए साइन ए, ये क्या हो गया आपके पास साइन ए प्लस का कॉस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए साइन ए बाय कॉस ए ये हो गया, और यहां पे देखिए कॉस ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए, और कॉस ए प्लस साइन ए क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है एलसीएम। यहां पे क्या हो सकता है, कॉस ए प्लस साइन ए हो सकता है यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा, कि ये प्रॉब्लम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये हमको रास्ता नहीं दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये रास्ता नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कुछ कपड़ा भंजन हुआ है। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ कुछ और हो सकता है क्या। फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में। जब यहां से आपने ये ले लिया या कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा आपके पास देखिए साइन ए बाय, यहां से कॉमन साइन ए बाय कॉस है, साइन ए बाय कॉस है, और यहां प्लस का क्या बचा कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये आपके पास बचा। अब चलिए अभी प्रोग्राम जारी रखते हैं, अभी कुछ करते नहीं है। ये आपके पास हो गया कॉस ए प्लस का साइन ए। ठीक है, यहां से ले लीजिए कॉस ए साइन ए, ले लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, यहां से आप कॉस ए इंटू साइन ए करते रहिए, गलतियां बाद में होंगी, पहले करती है, क्योंकि टेग्नामेंटी आइडेंटिटीज का मतलब ही होता है आप चेंजिंग करते रहिए, वो रास्ता देगा, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं हो पाता जल्दी क्या होना है, ये प्रैक्टिस आता है। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया प्लस का कॉस स्क्वायर ए। देखो कुछ रास्ता दिया है ना, इसीलिए मैंने कहा कि भाई चेंजिंग करते हैं, फिर देखा जाएगा, नहीं तो दूसरे रास्ते उसको लगाया जाएगा, उस समय ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं है। अब ये 1 हो गया, देखिए ये 1 हो गया आपके पास, और ये क्या हो गया, अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा कॉस ए प्लस का साइन ए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये वैल्यू हो गई 1, और ये वैल्यू आपके पास क्या बची, ये बची आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे क्या बचा आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए। कंफर्म है। अब इसे एलसीएम का उल्टा स्टेप कर देंगे, ये हो गया आपके पास कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन, प्लस यहां पे ध्यान दीजिएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू आपके पास ये क्या हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस कैंसल, साइन से साइन कैंसल, तो यहां बचा क्या, यहां बचा 1, यहां भी बचा 1, 1 बाय साइन ए को क्या लिख सकते हैं आप कॉस ए लिख सकते हैं, ये प्लस, और 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं आप सेक ए। आ गया भाई, हमने इसीलिए कहा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे चेंजिंग करेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि भाई हम कहां जा रहे हैं, फिर वो रास्ता देगा, नहीं होता तो फिर कुछ और ट्राई करते हैं, क्योंकि टेग्नामेंटिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन में ऐसे लफड़े आएंगे जरूर, आपको परेशान करेंगे जरूर, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। एक मिनट भाई,
क्वेश्चन अच्छा था, नोट करिए। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, और आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। वाह भैया वाह। देखते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पहले तो ये चेंजिंग करनी पड़ेगी, और टेन की पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कंफर्म है? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चेक करना भाई, लिख सकते हैं ना? ये हो गया आपके पास। अब a प्लस बी और a माइनस बी लगा दीजिए, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दूसरा क्या हो गया आपके पास, एक ब्रैकेट में a और दूसरे ब्रैकेट में b हो गया। और आपको अगर मालूम होगा, याद होगा, इंटीजर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए टेन को अंदर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। ये तो 1 हो गया। आंसर में लाना है प्लस का 2 टाइम स्क्वायर। एक टाइम तो पहले से सेक को मैं लापता भेजना पड़ेगा, तो भैया इसको भेजो। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। कंफर्म है? आ गया भाई, आ गया ना? सारा खेल किसका है? सारा खेल फॉर्मूले का है। ओके, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कॉसिग ए माइनस साइन ए और कॉसिग ए प्लस साइन ए और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। वाह भाई, क्वेश्चन तो बढ़िया है, इस शकल में अच्छी दिख रही है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, या हम इसके लिए क्या करेंगे। देखिए इसको जाने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, या तो इसको आप फिर चेंज कर दीजिए। तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का मतलब है हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, और ये हो गया आपके पास 1 माइनस साइन ए अपॉन, ठीक है, 1 सॉरी 1 माइनस साइन ए। कॉसेक ए नीचे वाले पे भी हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस, और ऊपर वाले पे हम अभी बगल वाले में कुछ नहीं करने वाले। अब क्या करेंगे, हम साइन ए ले लेंगे एलसीएम। जब भैया हम साइन ए महाराज एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान दो 1 माइनस बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। कंफर्म है? और नीचे वाले में भी हम क्या ले लेंगे, साइन ए एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, इधर ध्यान दीजिए, आपके पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब भाई यहां से ये बंदे कैसे आएंगे, ये प्रॉब्लम वाला विषय है, क्योंकि कुछ अब साइन को फिर चेंज करेंगे तो फिर वापस पहुंचेंगे, तो फिर वापस नहीं पहुंच जाएंगे। हमको लाना सेग ए और tan। तो देखिए सेग तब तक नहीं आएगा जब तक 1 बाय कॉस नहीं आएगा, और tan तब तक नहीं आएगा जब तक साइन बाय कॉस नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, आप इसमें क्या करिए, सभी में ऑल ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आप क्या कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कंफर्म है? सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करेंगे आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 बाय कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कुछ चेंजिंग हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी भाई, ये क्योंकि हाई स्कूल है, नोटा कक्षा 2 या 3।
tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बाय कॉस क्या होगा tan स्क्वायर। ओके क्लियर है, चेंजिंग समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉट ए प्लस